बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रोज़े के बारे में एक अहम मसला ये है कि रोज़े के लिए नीयत करना शर्त है। यानी जब आपने रोज़ा रखना है तो उसके लिए नीयत की जाएगी। नीयत क्या है और ये कब की जाएगी, इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। याद रखें कि जो रोज़े की नीयत है या किसी भी अमल की जो नीयत है, आम तौर पर वो दिल के इरादे का नाम है कि इंसान दिल से ये पुख्ता इरादा कर ले, ये नीयत कर ले कि आज मैंने रोज़ा रखना है। इसके लिए ज़ुबान से अल्फाज का अदा करना, तलफ़्फ़ुज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता आजकल लोगों की मशगूलियत, मसरूफ़ियत की वजह से दिमाग जो है वो मुस्तहज़र नहीं होता, हाज़िर नहीं होता। इसलिए अगर उसके लिए ज़बान से वो अल्फाज भी अदा कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मसलन ज़बान से ये कह ले कि आज मेरा रोज़ा है, या आज मेरा जो है कल या रात को नीयत कर रहा है तो कल मैं रोज़ा रखूँगा, या कल से मेरा रोज़ा है, तो ये नीयत कर लेना काफ़ी है। हमारे यहाँ बाज़ मकामात पे आप देखते हैं कि जो आमतौर पे कैलेंडर छपते हैं या रमज़ान के कोई मसाइल छापते हैं तो उसमें बाज़ लोगों ने ये कलिमात भी लिखे होते हैं नीयत की कि वो बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। अब इसका तर्जुमा ये कि मैं कल के रमज़ान के कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। अब बुनियादी तौर पर बाज़ लोग इसको दुआ लिख देते हैं, बाज़ नीयत लिख देते हैं। याद रखिए कि नीयत के कोई मखसूस अल्फाज मनक़ूल नहीं है। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी ने उस नीयत के जो अल्फाज हैं उर्दू वाले उसको अरबी में ट्रांसलेट कर दिया है, तो अल्फाज कहे जा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन ये मसनून कलिमात नहीं है, मसनून अल्फाज नहीं है। इसलिए इस कलिमात पर इसरार करना दुरुस्त नहीं होगा। और बाज़ लोग इसी को बुनियाद बना के एतराज़ भी करते हैं कि ये आप लोगों ने नीयत बनाई हुई है। तो याद रखें, नीयत के लिए कोई ख़ास सीगे इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। आप जिस ज़बान में जो ज़बान बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं उर्दू में नीयत कर लें, पश्तो बोलते हैं पश्तो में नीयत कर लें, पंजाबी में नीयत कर लें, किसी भी ज़बान के अंदर, इंग्लिश में नीयत कर लें, जो आपकी ज़बान है या आपकी बोली है उसमें आप नीयत कर सकते हैं। अरबी के कलिमात उसके लिए कहना कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी असल जो नीयत है वो दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। अलबत्ता यहाँ ये बात समझ लें कि जो रमज़ान का रोज़ा है उसकी नीयत कब तक की जा सकती है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो सहरी के लिए बेदार नहीं होते और सोए रह जाते। तो अगर कोई शख्स ऐसा है, असल तो ये है कि बंदा जो है वो नीयत रात ही से करे। और इसके अंदर जो लोग सहरी करने के लिए बेदार हो जाते हैं, सहरी करते हैं, तो सहरी करना ख़ुद एक नीयत और इरादा होता है रोज़ा रखने का। इसलिए ये भी नीयत के कायम मकाम है। बहरहाल अगर कोई सहरी के लिए भी नहीं उठा, उसने रात को नीयत भी नहीं की, सोया रह गया, तो अब उसके लिए यही दुरुस्त है कि वो आधे दिन से पहले पहले नीयत कर ले रोज़े की। आधे दिन का मतलब ये है कि रोज़े की जो इब्तिदा हो रही है तो सुबह सादिक के तुलू होने से, और जहाँ रोज़े की इंतहा हो रही है, रोज़ा ख़त्म हो रहा है ग़ुरूब आफ्ताब तक, इन दोनों यानी पॉइंट का, इन दोनों जो औकात हैं इनका जो दौरानिए का बिल्कुल बीच का जो वक्त होगा, दरमियान वाला वक्त होगा, वो आधा दिन होगा, जिसको फ़ुक़हाए किराम ने अपनी किताबों में निस्फ़ नहारी शरी करार दिया है। ये उसको निस्फ़ नहारी शरी कहा जाता है अरबी के अंदर। तो उस वक़्त से पहले पहले तक नीयत की जा सकती है। और ये हुक्म रमज़ान के रोज़े के लिए भी है, और नीयत का ये हुक्म नफली रोज़े के लिए भी है। इसी तरह वो रोज़े जिनका वक़्त मुतय्यन कर दिया गया हो, मसलन किसी ने नज़र मान ली हो, जिसको हम नज़र मुअय्यन कहते हैं, उन रोज़ों के लिए भी है। अलबत्ता इनके अलावा जो वैसे रोज़े होते हैं, जैसे किसी ने नज़र मानी है लेकिन उसके लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं किया कि मैं फ़लाँ वक़्त रोज़े रखूँगा, या इसी तरह रमज़ान का जो क़ज़ा रोज़ा है वो कोई रखना चाह रहा है किसी और वक़्त में रमज़ान के अलावा, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो रात ही से नीयत कर ले। बाकी जहाँ तक रमज़ान का रोज़ा है या नफली रोज़ा है या जो दीगर मैंने अर्ज़ कर दिया, उसके लिए आधे दिन से पहले पहले तक नीयत की जा सकती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।